जिंदगी कब परिणाम देगी क्या पता, जिंदगी कब वरदान बनेगी क्या पता। मिलते रहो, मुस्कुराते रहो और समय को सार्थक करते रहो। जिंदगी कब आखिरी सांस लेगी क्या पता। इस दुनिया में 4 चीजें ऐसी है जो लौट करके कभी नहीं आती। नंबर 1, मां के पेट से निकला हुआ बच्चा जो निकलने के बाद वापस अंदर नहीं जाता। नंबर 2, मुंह से निकले हुए शब्द जो निकलने के बाद वापस अंदर नहीं जाते। नंबर 3 है बंदूक से निकली हुई गोली जो निकलने के बाद वापस अंदर नहीं जाती। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण है और वह है बीता हुआ समय जो कभी वापस लौट करके नहीं आता। बीता हुआ समय वापस कभी लौट करके नहीं आता। इस दुनिया का अमीर से अमीर इंसान, चाहे वो बिल गेट्स भी क्यों ना हो, वो बीते हुए समय को खरीद नहीं सकता है। इसलिए याद रखिएगा, धन से हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं लेकिन धन से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते। इसलिए हमें अपने जीवन में धन से भी ज्यादा महत्व समय को देना चाहिए। समय संपत्ति से भी ज्यादा कीमती होता है क्योंकि संपत्ति भी समय का सदुपयोग करने से आया करती है। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि मनुष्य जीवन मिलना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मनुष्य जीवन तो करोड़ों नहीं अरबों लोगों को मिला हुआ है, तो मनुष्य जीवन मिल गया इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन उसके बाद इसका सदुपयोग करना ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जन्म मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है, लेकिन मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना ये हमारे अच्छे कर्मों की बात है। तो हमें अपने जीवन का सदुपयोग करना होगा, तभी इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अगर हम इसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो मनुष्य जीवन मिलना ना मिलना एक जैसा ही हो जाएगा। इसलिए आज सब लोगों को मैं जो निवेदन कर रहा हूं और वो है टाइम मैनेजमेंट। अपने समय का प्रबंधन करो, अपने समय का सदुपयोग करो, अपने समय के पल पल का उपयोग करो। क्योंकि समय को बर्बाद करना तो पांवों पर कुल्हाड़ी चलाने के समान है। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो प्लीज समय को बर्बाद मत कीजिए। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो समय को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि समय को बर्बाद करना तो खुद को बर्बाद करने जैसा है। समय को बर्बाद करना खुद को बर्बाद करने जैसा है। इसलिए अपने जीवन में सदुपयोग के लिए हमेशा सावधान रहिए। याद रखिएगा, अभी 3 दिन पहले हमने सुना था सिकंदर के बारे में, जो 1 घंटा पाने के लिए अपना पूरा साम्राज्य भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी उसको 1 घंटा मिल नहीं पाया। सारी संपत्ति हार गई और समय जीत गया। सारी संपत्ति हार गई, समय जीत गया, लेकिन फिर भी वो समय को प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए समय के प्रति बहुत सावधान रखिए। हम लोग बड़े गजब के हैं, जब समय मिलता है तब तो हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, और जब समय बीत जाता है फिर सोचते रहते हैं अरे यार मैंने उस समय ये कर लिया होता तो। इसीलिए तो ये कहावत चल पड़ी, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब समय था तब तो उपयोग किया नहीं, और फिर बाद में हम सोचते रहे उसका कोई परिणाम आने वाला नहीं है। जब जागे तभी सवेरा। अभी से जग जाइए, अभी से अपने आप के प्रति सावधान हो जाइए। एक चित्रकार ने बहुत सुंदर चित्र बनाया और एक शहर के चौराहे पर उसको टांग दिया। सैकड़ों लोग आ रहे थे, देख रहे थे, हजारों लोग आ रहे थे, देख रहे थे। सब उस चित्र की वाह 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 तारीफ कर रहे थे, लेकिन सबके भीतर में एक ही सवाल पैदा हो रहा था कि ये चित्र का मतलब क्या है। चित्र का मतलब क्या है? चित्र तो बहुत सुंदर बना हुआ है, लेकिन चित्र का अर्थ किसी को समझ में नहीं आ रहा था। सबके जबान पर एक ही सवाल, इस चित्र का अर्थ क्या है, चित्र का अर्थ क्या है, चित्र का अर्थ क्या है। दरअसल वो चित्र इस तरह से बनाया हुआ था, उस चेहरे में जो चेहरा था वो तो पूरा बालों से ढका हुआ था, पूरा चेहरा बालों से ढका हुआ था और पांवों में पंख लगे हुए थे।
लोगों को समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है। तब चित्रकार आया और सबको संबोधित करते हुए कहा कि ये समय का चित्र है, ये समय का चित्र है। समय जब आता है तो उसका चेहरा ढका हुआ होता है, पता नहीं चलता। और जो लापरवाह लोग रहते हैं, समय पंख उड़ाकर कब चला जाता है आदमी को पता ही नहीं चलता है। इसलिए उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई थी, टाइम इज गोल्डन चांस, टाइम इज गोल्डन चांस। समय जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अवसर है। इसका जो लाभ ले लेता है वही इस दुनिया में महान बन जाता है। भगवान श्री महावीर को कितनी उम्र मिली थी? 72 साल, 72 ईयर। 72 साल में उन्होंने अपने जीवन को इतना सार्थक कर लिया, इतना सार्थक कर लिया, इतना सार्थक कर लिया कि आज पूरी दुनिया के लिए वो आदर्श बन गए। हमें भी बहुत सारे साल मिले हैं, लेकिन हम आज तक अपने घर वालों के लिए भी आदर्श नहीं बन पाए। हम अपने घर वालों के लिए भी आदर्श नहीं बन पाए और भगवान महावीर पूरी दुनिया के लिए आदर्श बन गए। सोचिए हम अपने समय का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। समय वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई मुझसे पूछे कि समय की क्या कीमत है, अगर आप जानना चाहते हैं कि 1 साल की कीमत क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा 1 साल की कीमत उस विद्यार्थी से पूछिए जो इस साल फेल हो गया। जो इस साल फेल हो गया उसे मालूम है कि 1 साल की कीमत क्या होती है। उसे पूरे साल फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। 1 महीने की कीमत क्या होती है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो उस माँ से पूछिए जिसका बच्चा 9 महीने में पैदा होने की बजाय 8 महीने में ही पैदा हो गया। वो बताएगी कि 1 महीने की कीमत क्या होती है। अगर 1 महीना बच्चा और पेट में रह जाता तो वो पूरा विकसित होकर के निकल जाता। 1 सप्ताह की कीमत क्या होती है, ये उस साप्ताहिक अखबार निकालने वाले संपादक से पूछिए। वो बताएगा कि इस सप्ताह में अखबार नहीं निकाल पाया तो मैं कितना पीछे चला गया। और 1 दिन की कीमत अगर आप जानना चाहते हैं तो उस मजदूर से पूछिए जिसने दिन भर मेहनत की लेकिन उसको शाम को उस मेहनत की कीमत नहीं मिली। वो बताएगा कि 1 दिन की कीमत क्या होती है। और 1 घंटे की कीमत अगर जानना चाहते हैं तो सिकंदर से पूछिए। 1 घंटे की कीमत सिकंदर से पूछिए, वो बताएगा कि 1 घंटे की कीमत क्या होती है। और 1 मिनट की कीमत उस इंसान से पूछिए जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आग लगी थी और वो 1 मिनट पहले उस बिल्डिंग से बाहर निकल गया था। वो बताएगा कि 1 मिनट की कीमत क्या होती है। अगर वो 1 मिनट पहले नहीं निकलता तो उसका भी राम राम सत हो जाता। और 1 सेकंड की कीमत अगर आप जानना चाहते हैं कि 1 सेकंड की कीमत क्या होती है तो उस धावक से पूछिए जो दौड़ने की प्रतियोगिता में दौड़ा था लेकिन 1 सेकंड पीछे रह गया और गोल्ड मेडल की बजाय सिल्वर मेडल पर आ गया। तो जीवन में 1 सेकंड से लेकर 1 साल तक कि क्या कीमत होती है ये हम खुद समझ गए हैं। इसलिए समय बड़ा कीमती है। इसलिए समय के प्रति लापरवाह मत बनिए। हम लोग समय के प्रति, जिस चीज के प्रति हम सबसे ज्यादा लापरवाह होते हैं वो है समय के प्रति। हम समय को व्यर्थ करते रहते हैं, समय को खराब करते रहते हैं इधर उधर की बातों में, तेरी मेरी में, व्यर्थ की बातों में, मोबाइल में, जो यानी कि जिसका कोई परिणाम नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं, और हम उसमें अब कितना ही समय अपना व्यर्थ कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इसलिए प्लीज इस चीज के प्रति आप सावधान रहिए। हमने विदेशियों से कपड़ों की अभद्रता तो सीख ली लेकिन उनसे समय की प्रतिबद्धता हम सीख नहीं पाए। विदेशी लोग समय के प्रति बहुत पंक्चुअल होते हैं, यानी कि कार्यक्रम का समय है 3 बजे तो 3 बजे से 1 मिनट पहले पूरा हॉल भर जाएगा। और यहाँ पर 3 बजे का समय हो तो लोग कितने बजे आते हैं? यहाँ पर कार्यक्रम तो कम होते हैं, कार्यक्रम का क्रियाक्रम बहुत जल्दी हो जाता है, लोग समय पर पहुँचते नहीं है। भारत की स्थिति देखो, अगर आप ट्रेन पर जाओ तो ट्रेन लेट, फ्लाइट में जाओ तो फ्लाइट लेट, बस में जाओ तो बस लेट, किसी कार्यक्रम में जाओ तो कार्यक्रम लेट। यहाँ पर सब लेट लतीफ़ी चलती रहती है, हर समय लेट 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 लेट। इसीलिए भारत पीछे रह गया।
अगर भारत में दो चीजें आ जाए, नंबर एक वर्क मैनेजमेंट और नंबर दो टाइम मैनेजमेंट, नंबर एक वर्क मैनेजमेंट और नंबर दो टाइम मैनेजमेंट, अगर ये दो चीजें हमारे जीवन में लागू हो जाए तो मान के चलिए भारत का भविष्य स्वर्णिम हो जाए। तो हमें टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। यहां पर सब लेट 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 लतीफ चलती रहती है। इसीलिए आपको मालूम है, जब गुरुदेव के बड़े बड़े मैदानों में प्रवचन होते हैं, सत्संग होते हैं, तो वहां पर किसी को माला नहीं पहनाई जाती, किसी को साफा नहीं पहनाया जाता, किसी का सम्मान नहीं किया जाता। साफे की परंपरा तो गुरुदेव ने बिल्कुल साफ कर दी, साफे की परंपरा को बिल्कुल साफ कर दिया। क्यों? क्योंकि सम्मान तो एक जने का होता है और एक जना खुश होता है, उसके लिए 3 मिनट लगाए जाते हैं। और जो पांडाल में जो 10,000 लोग बैठते हैं, आप सोचिए एक व्यक्ति को 3 मिनट दिए गए, कितना समय गया? 3 मिनट। 3 मिनट नहीं गए, जो पांडाल में 10,000 लोग बैठे उनके भी 3 मिनट, यानी कुल 30,000 मिनट बर्बाद हो गए। इसलिए ज़्यादा मान सम्मान, ये सब परंपराएं हमें अपने समाज से निकालनी चाहिए। जो अति आवश्यक है उतना ही करना चाहिए। हम लोग क्या करते? दीप प्रज्वलन करवाया, किताब का सम्मान दिया और नीचे जाके विराजिए, हो गया सम्मान। अब बड़ी बड़ी परंपराएं चलती रहती है, मालाएं हो रही है, तिलक हो रहे हैं, साफे हो रहे हैं, ये हो रहा है, श्रीफल हो रहा है, और कितना ही समय निकल जाता है। प्लीज अपने समाज को भी इस तरह से परंपराओं को सुधार करने की जरूरत है। तो ये लेट लतीफी जो आदत है, इसको हमें सुधारने की बहुत जरूरत है। क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया, उसको इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, उसने कहा कि मैं तो मरने जा रहा हूं, मैं तो मरने जा रहा हूं। पत्नी भी गुस्से में थी, उसने कहा ठीक है चले जाओ, और वो व्यक्ति रवाना हो गया। थोड़ी देर घूमते घूमते फिर वापस आ गया घर पे। तो पत्नी ने कहा, अरे तुम तो मरने जा रहे थे, फिर वापस आ गए। तो पति ने कहा, अरे थोड़ा टिफिन तैयार कर देना, थोड़ा टिफिन तैयार कर दे। तो उसने कहा, अरे मरने जा रहे, फिर टिफिन की क्या जरूरत है? उसने कहा, मैं ट्रेन के नीचे आकर मरने जा रहा हूं, लेकिन भारत की ट्रेन लेट हो गई तो मैं मरने जा रहा हूं, भूखे थोड़ी मरने जा रहा हूं। तो प्लीज अपने जीवन में समय के प्रति पंक्चुअल रहिए, समय का सदुपयोग करने के प्रति सदा सजग रहिए। भगवान श्री महावीर ने एक लाइन अपने जीवन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार कही। कौन सी लाइन? संयम गोयम मापमाए, संयम गोयम मापमाए। हे गौतम, क्षण भर का भी प्रमाद मत कर। गौतम के बहाने वो अपने सारे शिष्यों को संबोधित किया करते थे। भगवान श्री महावीर की प्राणी मात्र को, हम सबको एक ही प्रेरणा है, संयम गोयम मापमाए, एक क्षण का भी प्रमाद मत करो, क्योंकि बीता हुआ क्षण वापस नहीं आता है। एक बार क्या हुआ, भगवान के शिष्य पात्रों पर रंग रोगन का काम कर रहे थे, चित्रकारी का काम कर रहे थे, बेल बूटे बना रहे थे, और आपस में एक जगह बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। देखो मेरा पात्र कितना सुंदर, अरे मेरा पात्र कितना चमकदार, दूसरा कहता देखो मेरे पात्र पर कितनी सुंदर चित्रकारी हुई है। और इस तरह वो बातों ही बातों में कितना ही समय भगवान दूर से देख रहे थे। और जब प्रवचन का समय हुआ, संबोधन का समय हुआ, तो भगवान ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, सोचो तुम यहां पर किस लिए आए थे और क्या करने लग गए। किस लिए आए थे और क्या करने लग गए? तुम अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए आए थे और तुम तो इस बारी चीजों को सजाने और संवरने में ही व्यतीत हो गए। तो प्लीज उस शरीर को मत संवारो जिससे एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। बोल लीजिए, केवल उस शरीर को मत सजाते रहो जिसे एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। सजाना है तो अपनी आत्मा को संवारो, क्योंकि इसे एक दिन परमात्मा के पास जाना है। तो अब हम समझते हैं हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करें। तो नंबर एक जैसे ही उठें तो सुबह के 10 मिनट और रात्रि को सोने से पहले 10 मिनट, ये बहुत कीमती होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे 24 घंटों का निर्धारण ये किया करते हैं। उस समय अगर हम पॉजिटिव होते हैं, पावरफुल होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, मजबूत संकल्प लेते हैं, अच्छे संकल्प लेते हैं, तो आने वाले हमारे 12 घंटे बिल्कुल अच्छे से व्यतीत हो गए। और सुबह सुबह का 10 मिनट अगर हम प्रमाद में, आलस्य में, इधर उधर में, बिना मतलब की बातों में अगर बर्बाद कर देंगे तो हमारे आने वाले 12 घंटे भी खराब हो जाएंगे। और रात को सोने से पहले जो 10 मिनट होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कीमती होते हैं, और वो दिन भर का चिंतन करने के लिए होते हैं कि आज मैंने क्या पाया और क्या खोया।
आज मैंने क्या पाया, क्या खोया, आज मैंने क्या उपलब्ध किया, ऐसे ही पूरे दिन को बर्बाद किया या मैंने कुछ आज हासिल भी किया। वो 10 मिनट भी महत्वपूर्ण होते हैं जीवन के बारे में सोचने के लिए, और अगर हम उस समय 10 मिनट सही मूल्यांकन कर लेते हैं तो मानकर चलिए हमारे आने वाले 12 घंटे सार्थक हो जाते हैं। तो नंबर 1, जब भी सुबह उठें तो नंबर 1 अपने कामों की लिस्ट बनाइए, अपने कार्यों की लिस्ट बना लीजिए कि आज मुझे दिन भर में ये काम करने हैं, और उन 3 भागों में विभक्त कर लीजिए। नंबर 1 अति आवश्यक, नंबर 2 आवश्यक, और नंबर 3 अनावश्यक। क्या? नंबर 1 अति आवश्यक, जो बहुत ज़रूरी है, ये तो करने ही करने हैं कुछ भी हो जाए, और नंबर 2 आवश्यक, ये होगा तो ठीक और नहीं होगा तो ठीक, और तीसरा है अनावश्यक। मैं ऐसे कौन कौन से काम करता हूं जो अनावश्यक है, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करके अपने ही समय को बर्बाद कर देता हूं। तो सुबह सुबह ये 3 लिस्ट जरूर बना लीजिए कि कार्य की लिस्ट, मुझे आज दिन भर में क्या क्या काम करने हैं। जैसे यहाँ पर एक दरी पड़ी है और दरी को हमने पूरा इकट्ठा कर लिया, तो आप बताइए उस दरी पर कितने लोग बैठ सकते हैं? दरी को हमने ऐसे इकट्ठा करके ऐसे रख दिया, पटक दिया, उस पर कितने लोग आराम से बैठ सकते हैं? 2-4 लोग भी आराम से बैठ नहीं पाएंगे। कोई इधर से ऊपर होगा, कोई उधर से ऊपर होगा, कोई आगे से ऊपर होगा, पीछे से ऊपर होगा। लेकिन अगर हमने उस दरी को व्यवस्थित बिछा लिया तो उस पर 10 लोग आराम से बैठ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम 24 घंटे को 25 घंटे तो नहीं कर सकते, 24 घंटे को हम 25 घंटे तो नहीं कर सकते, पर अगर हम समय को व्यवस्थित कर लें तो 25 घंटे का काम 24 घंटे में जरूर कर सकते हैं। 25 घंटे का काम 24 घंटे में जरूर कर सकते हैं। तो नंबर 1 सुबह कार्य की लिस्ट बना लीजिए। नंबर 2 अपने आप को व्यस्त रखिए, अपने आप को व्यस्त रखिए। ये गुरुजी का मंत्र बहुत बड़ा फेमस हुआ है, हर समय व्यस्त रहो और हर हाल में मस्त रहो। हर समय व्यस्त रहो, हर हाल में मस्त रहो, पर भूल चूक कर अस्त व्यस्त मत रहो। अपने आप को व्यस्त रखिए। क्यों? अपने बच्चों को भी मोटिवेट कीजिए कि बेटा व्यस्त रह कर, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अपने आप को व्यस्त रखिए और सार्थक कार्यों में व्यस्त रखिए। ऐसा नहीं हम व्यस्त बहुत है, आज का हर कोई कहता है मैं बिजी बहुत हूँ, बिजी बहुत, बिजी बहुत हूँ, और देखते हैं तो बिना मतलब के कामों में हम बिजी हो जाते हैं। सार्थक कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखिए, पर भूल चूक के अस्त व्यस्त मत कीजिए। खाली दिमाग शैतान का घर। भीलवाड़ा की घटना है, हम वहाँ से विहार करते हुए एक रास्ते से जा रहे थे, तो बीच में एक स्कूल आई, सरकारी स्कूल थी, तो वहाँ पर लिखा हुआ था समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये स्कूल निर्मित है। लेकिन हमने उस लाइन को गौर से देखा तो हमें पता चला मंत्रालय में क्या हुआ, कुछ स्कूल के बच्चों ने क्या किया, मंत्रालय के ऊपर का जो बिंदु था मौ के ऊपर का, वो तो उसको हटा दिया, तो क्या हो गया मंत्रालय, ठीक है ना, और फिर म के नीचे ऊ की मात्रा कर दी। तो ये लोग कौन करते हैं? खाली दिमाग, जिनके पास कोई काम धाम नहीं होता है, वो लोग ऐसे काम किया करते हैं। तो प्लीज अपने आप को व्यस्त रखिए। और नंबर 3 अपनी एक टाइम वेस्टिंग की भी लिस्ट बना लीजिए। क्या? टाइम वेस्टिंग की लिस्ट, यानी कहाँ कहाँ मेरा समय वेस्ट हो जाता है। हम दिन भर में ऐसे काम भी बहुत करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, बिना मतलब के काम बहुत करते हैं, तो उसकी भी एक लिस्ट बना लीजिए। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो काम के तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं करके अपने समय को वेस्ट कर देता हूँ। और नंबर 4 हमेशा आज में जीने की कोशिश कीजिए। टुडे इज गुड डे, प्रेजेंट में, वर्तमान में जीने की कोशिश कीजिए। अरे हम कल जी रहे थे आज के लिए, हम कल जी रहे थे आज के लिए, और आज जी रहे हैं कल के लिए। कल जी रहे थे आज के लिए और आज जी रहे हैं कल के लिए। कभी भी हम जी नहीं पाए आज आज के लिए, कभी भी हम जी नहीं पाए आज आज के लिए। पूरा समय निकल गया कल आज आज कल के लिए। नंबर 3 आज में जीने की कोशिश कीजिए। आज को मैं कैसे बेहतर बना सकता हूँ, कैसे अच्छा बना सकता हूँ, कैसे उसको शक्तिशाली बना सकता हूँ, इस पर अपना ध्यान दीजिए। और नंबर 4 हमेशा नया सीखने की कोशिश करते रहिए, हमेशा नया सीखने की कोशिश करते रहिए। ऐसा नहीं कि जैसा हम चल रहे हैं वैसा चलते रहते हैं, ऐसा नहीं, हमेशा अपने समय को
उपयोगी बनाओ, नया सीखने की कोशिश करो कि आज मैंने नया क्या सीखा, आज मैंने नया क्या सीखा, तभी हम अपने जीवन को और अच्छा और बेहतर, आने वाले कल को और बेहतर बना सकते हैं। और अंतिम और लास्ट निवेदन करना चाहूँगा कि अपने जीवन में कभी भी आलस्य मत कीजिए, प्रमाद मत कीजिए। आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी। कछुआ जीता कि खरगोश जीता? कौन जीता? कछुआ जीता। लेकिन जीतने की क्षमता किसमें थी? खरगोश में थी। दोनों में हुई रेस, लेकिन खरगोश को आलस्य आ गया, प्रमाद आ गया और वो हरी घास में सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलते हुए पहुंच गया। अगले दिन फिर खरगोश ने कहा कि आज हम फिर रेस लगाएंगे। दूसरे दिन उसने कोई प्रमाद नहीं किया, तो कछुआ हार गया और खरगोश जीत गया। तीसरे दिन फिर कछुए ने बाजी मारने के लिए कहा कि आज हम फिर रेस लगाएंगे, लेकिन इस बार हमें ये जो नदी के पार जो पेड़ है वहां पहुंचना है, वो वहां जो पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। तो खरगोश तेज दौड़ा, लेकिन उसको नदी पार करनी नहीं आती थी, लेकिन कछुए को नदी पार करनी आती थी। और परिणाम ये आया कि इस बार कछुआ फिर से जीत गया। लेकिन उसके अगले दिन फिर दोनों ने शर्त लगाई कि इस बार हम एक दूसरे को जीतेंगे नहीं, दोनों को जिताने के लिए आज रेस लगाएंगे। और परिणाम ये आया कि जो जमीन थी, जमीन में खरगोश ने कछुए को अपने ऊपर बिठा लिया और वह तेज भागा, तो जमीन जल्दी पार हो गई। और जब नदी आई तो कछुए ने खरगोश को अपने ऊपर बिठा लिया और नदी भी जल्दी पार हो गई। कछुआ भी जीत गया और खरगोश भी जीत गया। अगर हम प्रमाद करेंगे तो हार जाएंगे, एक्टिव रहेंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन मिलजुल कर प्रेम से काम करेंगे तो सबके लिए आदर्श बन जाएंगे। तो हम आज भगवान की एक ही प्रेरणा है, हम क्षण भर का भी प्रमाद न करें, हर क्षण का सदुपयोग करें और अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक और धन्य करें। सबके लिए शुभकामना, मंगल का।